चलिए, मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं। मानस, जब कर्पूरी ठाकुर को ऐलान हुआ भारत रत्न देने का, उसके बाद हमने देखा बिहार में किस तरह से परिवर्तन हुआ, नीतीश चले गए। अब यहाँ यूपी की राजनीति में क्या माने, तूफान आने से पहले की ये शांति है। चौधरी चरण सिंह, उन्हें भारत रत्न, और जयंत चौधरी लिखते हैं दिल जीत लिया। देखिए, बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आपको याद होगा कि किसानों के आंदोलन को लेकर के जिस तरीके की नाराजगी हमको 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखने को मिल रही थी, उसके बाद इस बात का अंदेशा था कि लोकसभा चुनाव में भी जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं वो जरूर एक्टिव होंगी। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन का एक बड़ा घटक दल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसका अपना जनाधार है, यानी राष्ट्रीय लोकदल और उसके नेता जयंत चौधरी के साथ इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे, उनको भारत रत्न देने के लिए। तो देखिए, भारत रत्न के ऐलान के बाद लगातार अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले ये दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया अब यूपी की राजनीति को साधने के लिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक मैनेज करने में कामयाब रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं वो जरूर एक्टिव होंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, किसानों के मुद्दे को उठाया जाएगा। ऐसे में जयंत चौधरी को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से एक तीर से दो शिकार किए। एक तो इंडिया गठबंधन बेहद कमजोर कर दिया ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के सूबे थे शायद अब वो कामयाब ना हो पाए, और दूसरी तरफ जो किसानों के भी नेता माने जाते हैं जयंत चौधरी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को भी ठीक करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। और अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करने के बाद ये बिल्कुल तय हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लीड लेने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में ये जो पूरा जो घटनाक्रम बीते 4-5 दिनों से ठीक है, जो अटकलें चल रही थी अब उन पर भी विराम लगता हुआ, और उनको भी अब ये कह सकते हैं कि वो तमाम अटकलें अब सच साबित होती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस।